स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर हम सुजस आधारित राजस्थान पर कुछ बात करेंगे। ये इसका तीसरा पार्ट है। इसके पहले के पार्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि राजस्थान के कला व संस्कृति मंत्री कौन है। ये दुर्भाग्य है, चाहे मेरा कह दो चाहे आप अपना कह दीजिए, कि आंसर देने वालों की संख्या बहुत ही सीमित, बहुत कम बच्चों ने आंसर दिया। या तो उनको जानकारी नहीं होगी या उन्होंने देना उचित नहीं समझा होगा, एक्सेट्रा जो भी कुछ हो। लेकिन यहां पर एक बात कहना चाहूंगा कि सिलेक्शन कम होते हैं, फॉर्म ज्यादा भरे जाते हैं। ये जो आपने कम आंसर दिए हैं, वास्तव में ये इसी का आधार होता है। अब मेरी बात को आप कितना समझ पाते हो ये आप पे डिपेंड है। आसान भाषा में कहूं तो 1000 बच्चे जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें से एक का सिलेक्शन होता है। अब वो एक कौन सा बच्चा है ये आप खुद डिसाइड करें। इसके अलावा मैंने जो आपको लेक्चर प्रोवाइड किया था, उस लेक्चर को आपने कितने स्टूडेंट तक भेजा या कितने ग्रुप में सेंड किया ये आप जानते हो, उस पर मैं बात करने नहीं जा रहा। लेकिन यहां आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि यदि मुझे इस तरीके का रिस्पॉन्स कम मिला तो मैं ये जो लेक्चर है ये अपनी ऐप में डाल दिया करूंगा ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए, और ऑफलाइन में तो ये करवाए ही जाते हैं, उसमें तो कोई दुराई है ही नहीं। और जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उनको ऐप में डाल दिया जाएगा जो उन्होंने परचेज कर रखा है, और यहां पर कभी वक्त मिला तो आपको अपलोड कर दिया जाएगा, नहीं तो देख लेंगे। ध्यान रखें, मैंने आपको पहले ही कहा था, मैं ये नहीं कहता, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप इसी काम में लगे रहो। लेकिन यदि मैंने आपको एक काम दिया है कि इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो, और जो कम से कम जो देख रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट है, मैंने तो ये भी शब्द इस्तेमाल किया था कि जो हमारे स्टूडेंट है उनके लिए मैंने कहा था, क्या उनको नहीं लगता ऐसा करना चाहिए? आगे जैसा आप उचित समझे आप कीजिए। इन सब के बाद मैं अपना कर्तव्य पूरा करता हूं, और आप अपना कर्तव्य कितना पूरा करते हो ये तो आप पे डिपेंड करेगा। मेरे कर्तव्य के तहत आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है राष्ट्रीय स्काउट व गाइड जम्बूरी। आपके लिए हो सकता है ये शब्द नया हो, आपको ये जानना पड़ेगा कि ये जम्बूरी क्या होती है, उसके बाद में हम टॉपिक को आगे करेंगे। देखिए, जम्बूरी का मतलब होता है कि इसमें जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, जो भी प्रतिभागी है, उसको वो सब गतिविधियां करनी होती है जो उसने स्काउटिंग के दौरान की थी। जैसे आपने स्काउट ज्वाइन कर रखा था तो उस दौरान आपने जो भी एक्टिविटी की, चाहे बैंड का प्रदर्शन था, चाहे रूरल डेवलपमेंट के आपने जो काम किए थे, उन सब को आपने यहां पर रिप्रेजेंट करना होता है। इसे ही हम जम्बूरी कहते हैं। एक लाइन लिख दीजिए, इसमें पार्टिसिपेट को उन सभी गतिविधियों को करना होता है जो उसने स्काउट के दौरान की थी। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। जैसे बैंड प्रदर्शन हो गया, रूरल डेवलपमेंट के काम हो गए ये। और ये आपको बता दूं, स्काउट व गाइड का सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है ये। सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है ये स्काउट व गाइड का। मैंने पहले ही कहा कि इसका आयोजन जो है
आजादी से पहले भी किया गया है। 1937 में इसका आयोजन स्टार्ट हुआ था और नई दिल्ली में हुआ था। मुख्य अतिथि थे लॉर्ड बेडन पावेल। इसको मैं इतना महत्वपूर्ण नहीं मानता हूं, बस आप अपने जहन में रखें। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है आजादी के बाद से अब तक हम राजस्थान में जो अभी 66 ईयर के बाद में जो राजस्थान को जो मेजबानी मिली है, हमारे सामने कई सवाल पैदा होते हैं। क्या इससे पहले राजस्थान ने कभी इसकी मेजबानी की है? कैसे होते हैं ये सारे, उनकी हम बात करेंगे। वो आपके काम की बातें हैं, एक बार आप इसे नोट करें। आजादी के बाद की स्थिति है। सबसे पहले जो जमहूरी आयोजित हुई थी 1953 में हैदराबाद में, और इसमें जो मुख्य अतिथि थे ये थे जवाहरलाल नेहरू। चीफ गेस्ट जो थे ये जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरी, मैं इसको आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मान के चलता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दीजिए इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट। 1956 में हुई थी जयपुर में, और अब ये 2023 में होगी, मैं आगे बात करूंगा। तो राजस्थान ने इसकी 2 बार मेजबानी की है। एक तो 1956 में जो कि जयपुर में आयोजित हुई थी, और इसमें जो मुख्य अतिथि थे ये थे गुरमुख निहाल सिंह। आप जानते हो ये जो गुरमुख निहाल सिंह जी है ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल रहे हैं। और तीसरी जो भी थी 1961 में बेंगलोर में, मुख्य अतिथि थे श्रीमती ओलेव लेडी बेडन पावेल। 17वीं 18वीं राजस्थान में होने जा रही है। 17वीं जो है ये 2017 में हुई थी मैसूर कर्नाटक में, और इसमें जो मुख्य अतिथि थे ये थे प्रणब मुखर्जी जो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। तो ये आपने सब ध्यान रखना पड़ेगा, विशेष रूप से ये दूसरा पॉइंट। 1956 में राष्ट्रीय स्काउट व गाइड जम्बूरी का आयोजन जयपुर में किया गया था, जिसके जो मुख्य अतिथि थे गुरमुख निहाल सिंह थे। ये तीनों आपने याद रखना है। और इससे पहले कौन सी हुई थी? मैसूर में कर्नाटक में प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में। अब मैं बात करूंगा 18वीं, जिसका आयोजन राजस्थान में होने जा रहा है। एक बार आप इसे नोट करें। आइए, आपके सामने है 18वीं जम्बूरी, आप कह सकते हो राष्ट्रीय स्काउट व गाइड जम्बूरी। इसका जो आयोजन हो रहा है ये हो रहा है 4 से 10 जनवरी 2023, यहां पर इसका आयोजन हो रहा है। और स्थान जो है ये है रोहट। ध्यान रखना, कई बार रोहट ऑप्शन में इस टाइप के मतलब ऑप्शन मिल जाते हैं। स्थान विशेष के बारे में बात कर लेता है। पाली में होगा, पाली में। अब आप देखिए, राजस्थान में पहली बार कब हुआ था? 1956 में जयपुर में। मुख्य अतिथि गुरमुख निहाल सिंह। अब हो रहा है 2023 के अंदर, ध्यान रखें, पाली के अंदर, रोहट पाली। और वैसे आपको बता दूं, यदि इसका भी स्थान आपको जानना हो तो ये राजस्थान में एक बनी पार्क है, वहां पर इसका आयोजन हुआ था। अब इसकी थीम क्या है ये इंपॉर्टेंट होता है। इसकी थीम है प्रोग्रेस
विद पीस, प्रोग्रेस विद पीस। और आयोजन बहुत सारे होंगे, जैसे बैंड प्रदर्शन, ग्रामीण विकास से संबंधित जो कार्यक्रम होंगे उनका आयोजन होगा। इसके अलावा इसमें एडवेंचर वैली जैसे प्रोग्राम होंगे। ये एक्सेट्रा है, इस पे ज्यादा गौर करने की आवश्यकता नहीं है आपको। विशेष के रूप में दो बातें आपने ध्यान रखनी है। एक तो राजस्थान को इसकी 66 ईयर बाद मेजबानी मिली है, 66 साल बाद मेजबानी मिली है। और एक आपने एक लागत ध्यान रखनी है, लिखा देता हूं आपको। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2022-23 में लगभग 25 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। आप देख रहे हो वर्तमान में जो आपके क्वेश्चन बन रहे हैं उसमें लागत पूछी जा रही है, या सरकार ने इसके लिए कितना, सरकार पर इस पर कितना व्यय भार पड़ेगा। आप समझ रहे हो इन क्वेश्चंस को। तो आपने अब जो नए पैटर्न के रूप में है ये बात ध्यान रखनी है। अब ऐसा नहीं है कि हर किसी का ही ध्यान रखे जा रहे हो। जो महत्वपूर्ण है, जैसे ये न्यूज महत्वपूर्ण है, तो आपसे यहां पर जो अंदरूनी क्वेश्चन बढ़ेगा वो इस तरीके से बन जाएगा। आपसे कहेगा राजस्थान में राष्ट्रीय स्काउट व गाइड जम्बूरी के लिए राजस्थान सरकार पर कितना व्यय भार रहेगा, या राजस्थान सरकार ने बजट में इसके लिए कितनी घोषणा की थी। ये आसपास जो 2-3 एग्जाम हुए हैं, चाहे लाइब्रेरियन का एग्जाम है, चाहे पीटीआई का एग्जाम है, उसमें इस प्रकार की झलकी आप देख सकते हो। यही बदलता हुआ स्वरूप है और इसे ही आपने ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन मेरिट तय करेंगे। ये क्वेश्चन मेरिट तय कभी नहीं करेगा कि राष्ट्रीय स्काउट व गाइड जम्बूरी जो 18वीं होने जा रही है वो राजस्थान के किस जिले में होने जा रही है। जिसका सिलेक्शन होता है उसको ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, उसको ये आता है। जिसको यही नहीं आता वो तो यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और जिसने यहां इस लेवल की तैयारी कर दी वो इतिहास रचता है, फिर वो इतिहास रचता है। ध्यान रखें, कामयाबी और नाकामयाबी में इतना ही फर्क होता है। जो जद्दोजहद में लगे हैं अपनी तैयारी को करने में, उनका अपना एक अलग सिस्टम होता है। वो टीचर को फॉलो करते हैं और उसके निर्देशानुसार वो चलते हैं और अपनी कामयाबी में टीचर को भी शामिल करते हैं। तो क्या आप इस तरीके का रुतबा अपने जीवन में रखते हो? क्या आप ये करना चाहते हो? तो ध्यान रखें, इसको साथ साथ आप रिवाइज करते जाएं और जिस तरीके से आपको एक गाइडलाइन की जा रही है उस पर आप गौर करें। इसको नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें, बार बार रिवाइज करें इनको, तभी आपके दिमाग में रह पाएगा ये। तो एक बार आप इसे नोट करें। तो दोस्तों, आज हमने राजस्थान के संबंध में एक महत्वपूर्ण टॉपिक किया है, जम्बूरी। आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। मैंने वो सूचनाएं आपको दे दी है जो अब तक है। इसके आगे क्या होगा, कौन कौन सा नया अपडेशन आएगा, क्योंकि आयोजन तो देखिए 4 से 10 जनवरी 2023 को है। अभी इसके मुख्य अतिथि भी आगे आ जाएंगे। जो भी जैसे सिस्टम बनेगा आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर करें ताकि हम मोटिवेट हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।